हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिंदी का मैक्रो का 40वां लेसन प्लान। ठीक है, इससे पहले 39 लेसन प्लान मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, हिंदी के टॉपिक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो मैंने अलग अलग टॉपिक पे 39 लेसन प्लान अपलोड करे हैं। आप वहाँ से जाके फ़ायदा ले सकते हैं। होपफुल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, विषय हिंदी रहेगा, विषय लिखित रचना रहेगी और कक्षा 7वीं दिनांक डाल दीजिएगा। समय अवधि 30 से 35 मिनट। अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में हर बार की तरह लिखेंगे। पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, छात्र लिखित रचना के बारे में बताने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा, छात्र लिखित रचना के विविध रूपों को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा, छात्र लिखित रचना के बारे में बताने में सक्षम होंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री रहेगी, चौक, श्यामपट्ट, झाड़न और संकेतक, और विशिष्ट सामग्री रहेगी चार्ट। ठीक है, तो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ट आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। इससे पहले मैं SST में, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में भी 40 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो चाहिए चार्ट सहित, तो आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। और बहुत मेहनत लगती है लेसन प्लान बनाने में। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ से हेल्प ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे मोटिवेशन जरूर दें ताकि मैं आपके लिए और काम कर सकूँ। अनुमानित ज्ञान में लिखेंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र लिखित रचना के बारे में कुछ न कुछ तो अवश्य जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, छात्रों मुझे बताइए कि भाषा क्या है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, भाषा के कितने भेद हैं। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे 2 भेद हैं, लिखित और मौखिक। शाबाश, बैठ जाओ। थर्ड पूछेंगे, अच्छा तो लिखित भाषा के बारे में बताइए। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है, विषय की घोषणा करेंगे। तो छात्रों, आज हम लिखित भाषा या रचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपको जो है वो कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु का और छात्राध्यापी क्रियाकलाप का, छात्रा क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, तो आप जो विषय वस्तु में हैं आप देंगे लिखित रचना का टॉपिक में देंगे भावों एवं विचारों की लिखित कलात्मक अभिव्यक्ति ही लिखित रचना है। सामाजिक जीवन तथा दैनिक क्रियाकलापों में विज्ञान के निरंतर विकास और संचय में तथा सृजनात्मक साहित्य के विकास में लिखित रचना का विशेष महत्व है। श्यामपट्ट पे आप लिखित रचना लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी भी लिखित रचना में मौखिक रचना के अनेक गुण समाविष्ट होते हैं, यथा शुद्ध, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण तथा व्यवहारिक भाषा का प्रयोग, भावों और विचारों की क्रमबद्ध तथा सुसंबद्ध प्रस्तुति, मौलिकता आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए जितनी बार आपको पेज पलटना है आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। लिखित रचना कार्य करने की तैयारी के रूप में छात्रों को विविध प्रकार के लेखन अभ्यास करने चाहिए, जैसे सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। ठीक है, तो सुलेख, अनुलेख आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। छात्र ध्यान श्यामपट्ट की ओर देखते हुए लिखित रचना के विविध रूपों को हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 प्रपत्र भरना, पत्र लेखन। थर्ड निर्देशित रचना, स्वतंत्र मुक्त रचना। ठीक है, छात्र चार्ट की ओर देखते हुए ये रहेगा हमारा विविध रूप। छात्रों, सबको चार्ट दिखाई दे रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो चार्ट के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद बाकी का पढ़ते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इस तरह से एक सुंदर सा चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ताकि चार्ट की अगर आप लगाते हैं तो उससे आपका ग्रेड जो है वो अच्छा आता है। ठीक है, तो चार्ट आपको हर बार मिलता है तो आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। नंबर 1 में डालेंगे प्रपत्र भरना। ब्लैक बोर्ड पे भी आप लिख सकते हैं। हमें अपने विविध कार्यों के लिए अनेक प्रपत्र भरने पड़ते हैं। इसमें डाकघर तथा बैंक से संबंधित कार्यों के प्रपत्र मुख्य हैं। डाकघर संबंधी प्रपत्र और बैंक संबंधित प्रपत्र। छात्र श्यामपट्ट पर देखते हुए नंबर 1 मनी ऑर्डर प्रपत्र, डाकघर में जमा रुपया जमा करने का प्रपत्र, ये डाकघर संबंधी प्रपत्र में आते हैं। सेकंड बैंक में कौन से आते हैं, तो बैंक में भी रुपया जमा करने और निकालने का प्रपत्र, ड्राफ्ट बनाने का प्रपत्र। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए सेकंड आप लिखेंगे
यहाँ पे लिख देना पत्र लेखन, यहाँ पे भी पत्र लेखन हेडिंग देके। व्यवहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला उपयोग पत्र लेखन के रूप में ही होता है। जैसे होता है हमें अपने दूर रहने वाले मित्रों, संबंधी आदि को अपना समाचार पत्र भेजना चाहते हैं यहाँ या उनका समाचार जानना चाहते हैं तो हम पत्र लिखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए कॉलम बना लीजिएगा। पत्रों के अंग, भेजने वाले का पता, पत्र भेजने की तिथि, अभिवादन पत्र की विषय सामग्री, पत्र का अंत, पत्र पाने वाले का पता। छात्र श्याम पट पर देखते हुए और ग रहेगा निर्देशित रचना। तो रचना में दक्षता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी निर्देशित रचना है। इसमें विद्यार्थियों से विषय के अनुरूप सामग्री, तथ्य, भाव, विचार आदि पर चर्चा करके रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए रचना के लिए निर्देश के दो प्रकार हो सकते हैं, विषयगत निर्देश और भाषा शैलीगत निर्देश। छात्रों समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो मूल्यांकन के रूप में एक छात्राध्यापिका कुछ क्वेश्चन पूछेंगी बच्चों से। वो कहेंगी कि लिखित रचना किसे कहते हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भावों और विचारों की लिखित कलात्मक अभिव्यक्ति ही लिखित रचना है। शाबाश बैठो। सेकंड आप क्वेश्चन पूछेंगे कि लिखित रचना के विविध रूप कौन कौन से हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रपत्र भरना, पत्र लिखना, निर्देशित रचना, स्वतंत्र रचना। शाबाश बैठ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे पत्र लेखन के अंग कौन कौन से हैं, तो किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले की तिथि, अभिवादन पत्र की विषय सामग्री, पत्र का अंत, पत्र पाने वाले का पता। शाबाश बैठ जाओ। पुनरावृत्ति में जाएगा तो छात्रों आज हमने लिखित रचना के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये आपका हो जाएगा आज का लेसन प्लान। उसके बाद आपको देना है होमवर्क। होमवर्क में क्वेश्चन देंगे लिखित रचना का क्या अर्थ है। सेकेंड रहेगा लिखित रचना के विविध रूपों के नाम बताइए। थर्ड रहेगा प्रपत्र लेखन के बारे में बताइए। और फोर्थ रहेगा पत्र लेखन के बारे में बताइए। और यहाँ पे आपके टीचर का नाम डालना है, ठीक है, सिग्नेचर के लिए। और ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अभी और लेसन प्लान मैं 50 कंप्लीट करूँगी हिंदी के, तो बने रहिएगा चैनल पे। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।